बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या जमाल खाशोगी एक बहाना है? बिन सलमान को अपनी खोई हुई साख की बहाली और अमेरिका का मंजूर नज़र होने के लिए मज़ीद सरमाया गुजारी करना पड़ेगी। बिन सलमान को तख्त तक पहुँचने के लिए पेट्रो डॉलर से जो बाइडन और उसकी टीम का मुंह बंद करना पड़ेगा। अमेरिका ने अपनी खुफिया रिपोर्ट में सऊदी वलीअहद बिन सलमान को जमाल खाशोगी के कत्ल का ज़िम्मेदार ठहराया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बिन सलमान के ख़िलाफ़ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। अमेरिका ने आलमी राय आमा को खामोश करने के लिए कुछ पाबंदियां ज़रूर आयद की हैं, लेकिन बिन सलमान पर बराह रास्त इंसाफ की आलमी अदालत या किसी दूसरी आलमी अदारे में पाबंदियां आयद करने के लिए अमेरिका ज़ोर लगाएगा। ऐसा हरगज़ नहीं हो सकता कि अमेरिका ख़ित्ते में सऊदी अरब की हमायत तर्क कर दे। वो बिन सलमान को नए नए चैलेंजों से ज़रूर दोचार करेगा, जिसमें मोहम्मद बिन नाइफ को सामने लाकर बिन सलमान के बादशाह बनने के ख्वाब चकनाचूर किए जाएंगे। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। जो बाइडन ट्रंप से मुख्तलिफ नज़र आने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अगर इनकी पॉलिसियों का मजमूई तौर पर नतीजा देखा जाए तो रिज़ल्ट वही नज़र आ रहा है जो ट्रंप की पॉलिसियों का था। क्या जो बाइडन इसराइल नवाजी तर्क करके फ़लस्तीनियों को उनके जायज़ हकूक़ देंगे? क्या सेंचुरी डील जैसे मंसूबों को यकसर बदल देंगे? क्या वो ईरान के साथ अंजाम पाने वाले जौहरी प्रोग्राम में 2015 की पोजीशन पर आ जाएंगे? इन समेत दर्जनों दीगर सवालात का जवाब मनफी है। हाँ, अलबत्ता बिन सलमान को अपनी खोई हुई साख की बहाली और अमेरिका का मंजूर नज़र होने के लिए मज़ीद सरमाया गुजारी करना पड़ेगी। बिन सलमान को तख्त तक पहुँचने के लिए पेट्रो डॉलर से जो बाइडन और उसकी टीम का मुंह बंद करना पड़ेगा। अमेरिका ने बिन नाइफ को नए वली अहद के तौर पर लॉन्च कर दिया है। अब बिन सलमान और बिन नाइफ के दरमियान अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए जंग तेज़ हो चुकी है। दोनों के पीछे यानी बिन सलमान और बिन नाइफ के पीछे मजबूत लाबियाँ हैं। बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप और उसके दामाद कोशनर की छतरी के नीचे बिन नाइफ को दीवार से लगाया था, लेकिन बिन सलमान की मौजूदा कमज़ोर पोजीशन बिन नाइफ को एक बार फिर भरपूर वार करने का मौका फराहम कर रही है। अब देखना यह है कि अमेरिका अगला कदम क्या उठाता है। बाज़ तजज़िया नगारों के मुताबिक मौजूदा अमेरिकी हुकूमत की निगाहें मोहम्मद बिन नाइफ पर हैं, जिसे बिन सलमान से सियासी मंजरनामे से हटा दिया था। ब्रोकिंग्स इंस्टीट्यूट के रिसर्च स्कॉलर ब्रोनस रेडल ने इसी तनाज़र में कहा है कि आलमी बरादरी को मोहम्मद बिन नाइफ की आज़ादी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बिन नाइफ का जुर्म सिर्फ इतना है कि बिन सलमान उनको अपनी राह का कांटा समझता है। मोहम्मद बिन नाइफ ने अगर सैकड़ों नहीं तो दसियों अमरीकियों की ज़िंदगी को निजात दिलाई है और अल-कायदा के ख़िलाफ़ मौसर इक़दामात अंजाम दिए हैं। अमेरिका की तरफ से बिन सलमान पर मुसलसल दबाव की एक वजह यह भी है कि वो इस मौका से फ़ायदा उठाकर मोहम्मद बिन नाइफ की सियासी हसीयत को बहाल करें, क्योंकि बिन नाइफ ने अमेरिका का कई मौक़े पर खुलकर साथ दिया है। बहरहाल अमेरिका की तरफ से जारी करदा इस दस्तावेज़ के बिन सलमान की ज़ाती और सियासी शख्सियत पर क्या असरात मरतब होते हैं, ये बात वाज़ेह और नुमायाँ हो गई है कि सऊदी वली अहद बिन सलमान एक गैर पुख्ता, गैर संजीदा और जज्बाती शख्सियत के मालिक हैं। अमेरिका बिन सलमान से नाराज़ है। अब देखना यह है कि सऊदी वली अहद को वाशिंगटन को राज़ी करने के लिए क्या करना होगा। ऐसा महसूस होता है कि एक बार फिर पेट्रो डॉलर बिन सलमान की निजात का बायस बनेंगे। बात अगर पेट्रो डॉलर तक महदूद होती है तो सऊदी हुक्मरान ये अमल पहले भी अंजाम दे चुके हैं, लेकिन इस बार जो बाइडन बिन सलमान को एक तशद्दुद पसंद फ़र्द पेश करके बाज़ दाखिली इस्लाहात का अमली मुतालबा करना चाहता है। अमरीकी खुफिया अदारे आले सऊद ख़ानदान के निज़ाम को इस कदर कमज़ोर करना चाहते हैं कि वो अमेरिका के किसी भी हुक्म के सामने सर ना उठा सके।
سعودی عرب نے ابھی تک غاصب اسرائیل کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا ہے، اور اس کی ایک وجہ آل سعود خاندان میں اس کے بارے میں معمولی نوعیت کا اختلاف ہے۔ امریکہ اس اختلاف کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے راستے میں کسی بہانے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آل سعود کے پاس اس وقت ایسا کوئی سیاسی، سماجی، اقتصادی، اخلاقی اور عوامی ہتھیار نہیں ہے جس کو وہ پیش کر کے اپنی ساکھ کو امریکہ کے سامنے بحال کر سکے اور اپنے اقتدار کو بچا سکے۔ سعودی عرب کی موجودہ حکومت کے لیے تو صرف بے گناہ قیدی ہی کافی ہیں، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، جو بغیر کسی جرم کے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم کے اعداد و شمار کے مطابق 30,000 سے زائد سعودی شہری بغیر کسی جرم اور عدالتی و قانونی فیصلے کے بغیر سعودی ٹارچر سیلوں میں اپنی زندگی کے سخت ایام گزار رہے ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب کے مشرقی علاقے، بالخصوص وہ علاقے جو معدنی دولت سے مالا مال ہیں، وہاں کے اصل باشندے نہ صرف محرومیوں کا شکار ہیں بلکہ ان کے دین و مذہب کو سعودی نظام اپنے نشانے پر لے رہا ہے۔ ایک ایسی ریاست جس کے اندر آل سعود خاندان کے علاوہ کوئی طبقہ آرام و سکون اور اطمینان بخش زندگی کا تجربہ نہیں کر رہا، وہاں کوئی بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ سعودی عرب کا سماج ایک ایسی راکھ کی مانند ہے جس کے نیچے کئی چنگاریاں موجود ہیں جو کسی بھی وقت بھڑک کر آل سعود کے بسیدہ نظام کو انتقام کی آگ میں بسم کر سکتی ہیں۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔